गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डैजलिंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। There were two friends named रामू एंड सोमू। रामू और सोमू नाम के दो दोस्त थे। One day, एक दिन, they decided they would share everything equally that they owned। एक दिन वे दोनों फैसला करते हैं कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी संपत्तियां हैं, उसे बराबर बराबर बांटेंगे। इक्वली मतलब बराबर बराबर होता है। बट सोमू, लेकिन सोमू, हु वाज द क्लेवरर ऑफ द टू, लेकिन दोनों में से सोमू चालाक था। मेड श्योर दैट ही गोट ऑल द बेनिफिट्स वाइल रामू डिड ऑल द वर्क। सोमू ये निश्चित कर लेता है, सोमू ये सुनिश्चित कर लेता है कि रामू काम करे और सारा काम का फ़ायदा वो खुद उठाए। नेक्स्ट, द टू फ्रेंड्स टुगेदर ओन्ड अ ब्लैंकेट, अ काऊ एंड अ ट्री। दोनों दोस्त के पास एक कम्बल था। ब्लैंकेट मतलब कम्बल होता है। एक गाय थी और एक पेड़ था। As decided by Somu, Ramu was permitted to use the blanket by day from sunrise to sunset. सोमू ने ये फैसला किया कि रामू सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक दिन में कम्बल यूज करेगा। While Somu used the blanket at night from sunset to sunrise. और जबकि सोमू सूर्य डूबने से लेकर सूर्य उगने तक रात को कम्बल यूज करता था। दिस वॉज इक्वल शेयरिंग, यह बराबर बंटवारा था। इन अ वे फॉर ईच हैड द यूज ऑफ द ब्लैंकेट फॉर एग्जैक्टली 12 आवर। ये बराबर बंटवारा था क्योंकि 12 घंटे सोमू यूज करता था कम्बल को और 12 घंटे रामू यूज करता था। Still, Ramu was the loser. During the day it was warm and there was no need for a blanket. लेकिन फिर भी रामू घाटे में था क्योंकि दिन में कम्बल की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वार्म मतलब गर्मी होता है। दिन में गर्मी पड़ने की वजह से दिन में कम्बल की ज़रूरत ही नहीं होती थी। But at night when it was cold, लेकिन जब रात होती थी तो ठंड पड़ता था। सोमू स्लेप्ट कंफर्टेबली, सोमू आराम से सोता था। वाइल मीन जबकि होता है। वाइल रामू स्वेड एंड कुड नॉट स्लीप, स्वेड मतलब कांपना, जबकि रामू रात को ठंड की वजह से कांप रहा था और सो नहीं पाता था। As for the cow, रामू owned the front of half the animal। और जब गाय की बारी आती है तो गाय का आधा आगे का हिस्सा रामू का हो जाता है। While Somu owned the back half thus। और जबकि सोमू का गाय का पीछे वाला आधा हिस्सा अपना हो गया। रामू's duty to take care of the cow। इस तरह से रामू का ये कर्तव्य बन गया कि वो गाय का देखभाल करे। टू फीड इट एंड गिव इट वाटर एवरी डे, रोज़ उसे पानी पिलाए और खाना खिलाए। ये रामू का कर्तव्य बन गया। सोमू सिंपली मिल्क्ड द काउ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड आइदर ड्रैंक द मिल्क और सोल्ड इट। और जबकि सोमू खुद ही गाय का सुबह शाम दूध निकाल लेता था और या तो उसे पीता था या फिर उसे बेच देता था। When it came to the tree, और जब पेड़ की बारी आती है, रामू was given the trunk and the root। जब पेड़ की बारी आती है तब रामू को, ट्रंक मतलब तना होता है, तब रामू को तना और जड़ दे दिया जाता है। While सोमू took the branches and the leaves, और जबकि सोमू का पेड़ का शाखा और पत्तियां हो गया।
As a result, Ramu had to look after the tree. और परिणाम के अनुसार रामू को पेड़ का भी देखभाल करना पड़ा। Watering it daily, उसे रोज पानी डालना पड़ा पेड़ में। While Somu had himself to all the delicious fruit, और जबकि सोमू पेड़ के सारे स्वादिष्ट फल खुद ही खा लेता था।